मेरा नाम मनमोहन तिवारी जी महाराज। भागवत कथा सुनना कितना जरूरी है और क्या लाभ होता है भागवत कथा सुनने से? लाइव चलाना है क्या? देखो, भागवत कथा सुनने के तो अनेक लाभ हैं, लाभ ही लाभ हैं। और भागवत कथा तो बड़ी विशेष कथा है। ये मान लीजिए कि जिस किसी व्यक्ति का उद्धार तर्पण से, पिंडदान से नहीं होता है, उसका उद्धार भागवत कथा सुनने से हो जाता है। इसलिए भागवत कथा सुनना अति आवश्यक है। जिस प्रकार से गोकर्ण जी वहाँ जब गया में गए तो धुंधकारी जी के लिए श्राद्ध किया, तर्पण किया, पिंडदान किया। वापिस आए तो क्या देखा कि वो प्रेत आत्मा उनको तड़पा रही है, दर्शन दे रही है अलग अलग तरीके से। तो उन्होंने पूछा कि भैया, हमने आपके लिए श्राद्ध किया, तर्पण किया, पिंडदान किया, अब आप भले आदमी भी प्रेत बने पड़े हो। तो उसने कहा कि मैंने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, बहुत सारे कुकर्म किए, इसलिए मैं भयंकर प्रेत बना पड़ा हूँ। मेरा उद्धार कैसे हो, आप अब इसका कुछ मतलब उसका निकालिए आप कोई निष्कर्ष। तो सुबह जब हुई तो गोकर्ण जी उस बात को अपने गांव वालों से पूछे। तो गांव वालों ने शास्त्रों को उलट पलट के देखा, कुछ नहीं मिला। तो गोकर्ण जी सूर्य भगवान को अपने प्रताप से रोक दिए और सूर्य भगवान से बोले कि हमें अपने भाई का उद्धार करना है, मुक्ति करना है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो सूर्य भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा, इत सूर्य वचः सर्वैर धर्म रूपम तु विश्रुतम श्रीमद् भागवतान मुक्ति। आपके भाई के लिए सर्वोत्तम साधन यदि कोई है मुक्ति का तो श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए भागवत सुनना अति आवश्यक है। भागवत जो है ये मोक्ष व्यक्ति का कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है, वो सिखाती है, मुक्ति प्रदान करती है। और राम कथा जो है वो क्या करती है, वो हमें जीवन जीना सिखाती है। तो हमें राम कथा भी सुनना चाहिए, क्योंकि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए और मुक्ति कैसे चाहिए वो हमें भागवत सिखाती है। भागवत कथा के अंदर कौन कौन सी कथाएं सुनाई जाती हैं और कितनी कथाएं भागवत कथा में आती हैं? जैसे भागवत के अंदर तो बहुत सारी कथाएं हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथाओं का अंत है नहीं है, बहुत कथाएं हैं। हाँ, पर जो विशेष उसमें वो है चैप्टर है या कहें विशेष कथा जो है उसको सुनाया जाता है। अवश्य तो भगवान की कथा तो इतनी अनमोल है, इतनी विस्तार है कि इसको 100 वर्ष तक सुनाया जाए फिर भी नहीं खत्म होगी। तो फिर भी हम कुछ थोड़ा बता रहे हैं। जैसे प्रथम दिवस की कथा में भागवत जी के महात्म को सुनाया जाता है। द्वितीय दिवस में परीक्षित जी के बारे में सुनाया जाता है। परीक्षित जी को श्राप क्यों लगा, परीक्षित जी ने कथा क्यों सुनी, सुखदेव जी का आगमन होता है और अनेक कथाएँ हैं। और तृतीय दिवस में भगवान के अच्छे भक्तों की कथा आती है। अजामिल की कथा है, ध्रुव जी का चरित्र है और सती जी का चरित्र है और सृष्टि का विस्तार है, अनेक कथाएं हैं। चतुर्थ दिवस में वामन भगवान का अवतार है, भगवान के प्राकट की कथा है। पंचम दिवस में भगवान की बाल लीलाओं की कथा है और गोवर्धन जी की पूजा करवाई जाती है। छठवें दिवस में भगवान की विवाह की दिव्य कथा और सातवें दिवस कथा में जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए यही संदेश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कथा को श्रवण करें, क्योंकि ये जो भागवत कथा है ना, ये केवल इस धराधाम पर ही है और ये कहीं नहीं है। स्वर्गे सत्य चा कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसा। ये भागवत ना स्वर्ग लोक में है, ना सत्य लोक में है, ना वैकुंठ लोक में है। ये केवल इस धराधाम पर है। इसलिए अतः पिबन्तु सद्भाग्या मां मुंचित करचित। इसलिए हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा भागवत जी को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये और कहीं उपलब्ध नहीं है। जो महिलाएं कथा सुनने आ रही हैं जी, उनको रोजाना घर में सुखी संपन्न रहने के लिए उनको क्या करना चाहिए ताकि उनका परिवार सुखी संपन्न से रह सके? देखो क्या है कि अगर जीवन सुख में बनाना चाहता है व्यक्ति तो भगवान की चरणों से जुड़ जाए, क्योंकि भगवान के चरणों के जुड़े बिना जीव को ना तो सुख मिलेगा ना शांति मिलेगी। जैसे लाइट का एक तार गया है ना। अब यदि हमें अपने घर में उजाला करना है, यहाँ उजाला करना है, तो हमें इस तार से कनेक्शन करना पड़ेगा, तभी तो लाइट जलेगी, तभी तो उजाला आएगा। उसी प्रकार से यदि हमें अपने जीवन में सुख लाना चाहता है, आनंद चाहते हो, तो भगवान आनंद कंद के चरणों से अपने इस मन का कनेक्शन कर लो तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। मैं विजय तिवारी, सनातन धर्म ज्ञान सेवा संस्था अध्यक्ष। हमारे प्रबंधक बोर्ड द्वारा ये उत्तम कथा श्रीमद् भगवत गीता की श्री मनमोही जी के द्वारा हो रही है और बहुत ही जिस तरह का ब्राह्मण कथा के लिए जिस तरह का व्यास चाहिए, भगवान की कृपा से हमें उससे भी बहुत अच्छा व्यास प्राप्त हुए। तो इसलिए जो है
हमें जो ब्राह्मण मिले हैं, सुपात्र मिले हैं और अच्छी तरीके से श्रीमद् भगवद गीता को, वेद को, रामायण को जानने वाले हैं। बहुत ही कम उम्र में भगवान ने वेद व्यास जी पे बहुत बड़ी कृपा बरसा रखी है और वो कृपा अब हम पर बरसा रहे हैं। तो हम इस कथा को सुन के अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे हैं। अपनी संस्था को, अपने सभी लोगों को हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। करुणावतारम संसार सारम भगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या जगतं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मदेव देव। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं नीलाचमारोप्यवामिभागं आरोपहासाय चारुतापं नमामि रामं प्रवर्तरामं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरितं रथात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।